हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आज के दिन आप एक संकल्प लीजिए या फिर खुद से वादा कीजिए कि अगले टीचर्स डे में आप जो है कहीं ना कहीं किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में खुद एक टीचर एज ए टीचर सेलेक्ट होकर के जो है आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मना रहे होंगे, क्योंकि खुद से किया हुआ संकल्प अधिक जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और आपको अंदर से मोटिवेट करता है। तो आपके अंदर एक जज्बा लाएगा। आप खुद से संकल्प करिए कि यदि आप सिलेक्टेड नहीं हैं तो आप वादा करेंगे अपने आप से कि हम अगले टीचर्स डे तक सेलेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में या फिर विद्यालय में टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चलिए उसी के साथ आप शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट। इसी कारण से आज का सेशन लेट हो रहा है, तो आप जो है इसको जरूर एंजॉय करें। चलिए, निम्न में से कौन सा कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट का विलंब हेतु उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन या फिर चंद्रमा का परिक्रमण। तो इसमें क्या कौन सा कारण है? इसमें एक नहीं दो कारण है। पहला कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, और दूसरा क्या है? चंद्रमा का परिक्रमण। दैट मीन्स ए और डी, यानी कि 1 और 4 जो है, सॉरी 1 और 4 क्या है? इसका कारण है 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। अब बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा के परिक्रमण के कारण प्रत्येक ज्वार 26 मिनट के अंतर पर आता है, जिससे क्या होता है प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य, यानी कि एक ज्वार के मध्य, यानी कि 52 मिनट, यानी 26 और 26 करेंगे तो 52 मिनट का होगा। तो एक ज्वार के मध्य क्या होता है? 52 मिनट का अंतर पाया जाता है, सॉरी 2 ज्वारों के मध्य। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित की थी? बुलार्ड, मैकेंजी, हैरी हेस या फिर मॉर्गन ने? किसने किया था? ये किया था हैरी हेस ने। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह कब किया था? तो 1962 में प्रस्तावित की थी, 1962 में। ये भी याद रखना है, कभी कभी हो सकता है डेट पूछ ले कि कब किया था। तो 1962 में किया था, जिसको आपको याद रखना है। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था पैंजिया, पैंथालासा, लॉरेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था? वो आपको भली बात पता होगा। ये क्या था? ये था पैंथालासा। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व एक महाद्वीप पैंजिया तथा एक महासागर पैंथालासा था। तो उसमें क्या था? महाद्वीप क्या था? पैंजिया था, और महासागर क्या था? पैंथालासा था। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी? स्वीनेटर ने, जॉनसन ने, डेविस ने या फिर क्रिकमे ने? इस प्रैक्टिस सेट में वो जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कम है, और इसके बाद का जो सेशन आएगा वो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वो टफ भी होगा, इस तरह से उसको बनाया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्रिकमे ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? निहारिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना या फिर वायव्य राशि परिकल्पना? तो वो परिकल्पना कौन थी जो कांट ने प्रतिपादित किया था? वो परिकल्पना थी वायव्य राशि परिकल्पना। डी ऑप्शन करेक्ट है। कब किया था प्रतिपादित? 1755 में किया था, यानी 1755 में यह परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। और इमैनुअल कांट जो एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एवं जर्मन दार्शनिक थे, उनकी यह संकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर वह आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समताप रेखाएं समान डैश की रेखाएं होती हैं? दाब, तापमान, वर्षा या फिर ऊंचाई? तो समताप जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं तापमान, समान तापमान की रेखाएं होती हैं। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 दिसंबर को शरद अयनांत के समय सूर्य के किरणों के आयतन से कर्क रेखा पर इनमें से किस कोण का निर्माण होता है? 231 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री? तो कितना होता है? यह जो होता है 43 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 22 दिसंबर को शरद अयनांत के समय, हाँ बी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट होता है, तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है? हमने इसके कई सारे प्रैक्टिस में इस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है कि अपसौर और उपसौर। तो जिस दिन सबसे नज़दीक होता है उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं उपसौर, जो कि होता है 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है उपसौर, जनवरी 3 जनवरी को होता है उपसौर। और जो जब दूर होता है उस दिन होता है अपसौर, यानी कि ये 4 जुलाई को होता है। तो यह चीज़ आपको याद रखना है, 3 जुलाई को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। इसमें निकट का पूछा गया है, दूर का पूछेगा तो 4 जुलाई हो जाएगा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं उस स्थिति को कहते हैं युति, वियुति, सिजिगी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहते हैं सिजिगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? आपके एग्जाम में पीजीटी है या पीजीटी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो आपको स्टेटमेंट जो भी है, जिनका भी है, आपको याद रखना है। हटन, डटन, जफरीज या फिर डेविस का। तो यह कथन किसका है? यह है हटन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये कहाँ के थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पेंजे का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर, A.N. स्ट्रालर, सात या फिर W.M. डेविस ने। तो पेंजे का जो यूज किया था अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लोथियन ग्रीन, महाद्वीप का क्षैतिज विस्थापन, F.B. टेलर, चतुष्फलक सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर, विस्थापन परिकल्पना, या फिर हैरी हैस, पूरा चुंबकत्व की संकल्पना। तो कौन सा करेक्ट है? करेक्ट मैच है वो है हैरी हैस का पूरा चुंबकत्व की संकल्पना। अब बात कर लेते हैं लोथियन ग्रीन। इसका जो है पेंजे का प्रयोग जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। किसका प्रयोग? पेंजे का प्रयोग। निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? अवतलन, उत्थान, भूस्खलन या फिर निमज्जन। कौन सा नहीं है? यह है सी ऑप्शन, भूस्खलन जो है महादेशीय संचलन नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भूजात कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? क्वींसलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू दक्षिणी वेल्स या फिर विक्टोरिया। तो ये कौन सी है? ये पाई जाती है क्वींसलैंड में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है 12.5 डिग्री उत्तर से 12.5 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, या फिर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं थी। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है? तो विस्तार जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्थल मंडल के संदर्भ में एशिया महाद्वीप को क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? स्थल मंडल के संदर्भ में एशिया महाद्वीप को क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 20%, 30%, 40% या फिर 60%? कितना है? यह है 30%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप कितना कमेंट इसमें सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं शाम को इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि होगा टॉपिक वाइज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।